प्रवचन के, भजन के, अमृतवाणी के, दिव्यवाणी के एक धरातल हैं। और दिव्यवाणी, अमृतवाणी, आध्यात्मिक भजन उस विशेष मंडल से होते हैं। इस शरीर का दो भाग है, एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। गर्दन का जो ऊपरी भाग है इसको संतों ने ब्रह्मांड कहा। इसमें पंच शब्द हैं, निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है और निरंकार है। इसी में अनहद भी हैं, कुछ दाएं हैं, कुछ बाएं हैं। अमृतवाणी या दिव्यवाणी, आध्यात्मिक भजन का स्थान इनसे ऊपर होता है। जब हमारी चेतना ब्रह्मांड से ऊपर हो जाती है, जहां पर निरंजन नहीं है, जहां पर ओम नहीं है, जहां पर शक्ति नहीं है, जहां पर सोहंग नहीं है, जहां पर नहीं है निरंकार, जहां पर नहीं है 10 अनहद, अनहद से परे हो करके जो दिव्य वाणी होती है, अमृत वाणी होती है, आध्यात्मिक वाणी होती है, आध्यात्मिक भजन होता है, उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है अनुरागी भक्तों के ऊपर। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि देखो, अनहद मंडल से ऊपर होकर के जब तुम बोलोगे तो इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। जिसकी शक्ति देह में है, जिसकी शक्ति प्राणों में है, जिसकी शक्ति मन वाणी में है, जिसकी चेतना अर्ध में है और प्रवचन कर रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जो दिव्य वाणी है विज्ञान देव महाराज की, यह वाणी अनहद मंडल से ऊपर होकर के की जाती है। इसमें सदगुरु का एक भेदिक रहस्य छिपा हुआ है। बंधुओं, वाणी के भी कई आधार हैं, वाणी की भी कई भूमियां हैं, कई मंडल हैं, कई धरातल हैं। एक परावाणी है, एक प्रशंति वाणी है, एक मध्यमा वाणी है, एक वैखरी वाणी है। परावाणी कहाँ है? मूलाधार में। प्रशंति कहाँ है? हृदय में है। मध्यमा कहाँ है? कंठ में है। वैखरी कहाँ है? मुख के बाहर है। परा जो मूलाधार में, हृदय में प्रशंति, कंठ में वही है मध्यमा, मुख बाहरी अंत। ब्रह्मवेता यह जानते, वाणी 4 स्वरूप, 3 रूप अंतर गुहा, चौथा बाहर रूप। एक और वाणी है
जो वाणी परा नहीं है, जो वाणी प्रशंसी नहीं है, जो वाणी मध्यमा नहीं है, जो वाणी वैखरी नहीं है, अरे वही वाणी है आकाशवाणी। वही वाणी है ब्रह्मवाणी, जिसका प्रयोग मेरे सदगुरु पितर ने किया था शरीर छोड़ने के बाद। स्वामी जी का शरीर छूट चुका था, नस नाड़ी सब फेल हो चुकी थी। सदगुरुदेव अक्षर मंडल से उस वाणी का प्रयोग करते थे। सदगुरुदेव ने कहा शरीर त्याग के बाद कि मैं बाहर आ गया, मैं बाहर से बोलता हूं, मैं सबको देखता हूं, मुझको कोई नहीं देखता है। यह योग की अपार महिमा है। तो जो ब्रह्मवाणी है, जो आकाशवाणी है, जो अक्षरवाणी है, उसका आधार अनहद से भी परे है। पंच जो शब्द हैं ब्रह्मांडी, इनसे भी परे है। वहां पर सोहम भी नहीं है, ररंग भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, ओम भी नहीं है, निरंजन भी नहीं है। तो ब्रह्मवाणी जो है वही सदगुरु की चेतन वाणी है। वही जो है परमाणुओं का केंद्र है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। उस वाणी का प्रयोग दूरस्थ देशों में किया जाता है। उस वाणी का प्रयोग संस्कारी जो भक्त है, शिष्य है, उसके अंदर किया जाता है। उस वाणी का प्रयोग एक विशेष चेतन भूमि से होता है। वह वाणी हमारी चेतना को ऊर्ध्व कर देती है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर में थर्राहट होने लगती है। एक बार स्वामी जी का एक शिष्य, बहुत पुराना, जिनका नाम था संत श्रेयानंद, ब्राह्म मुहूर्त में स्टेशन से उतरे और कंबल बिछाए सो गए। एक वाणी होती है कि श्रेयानंद, अरे तुम सो रहा है? श्रेयानंद को होता है कि सदगुरुदेव का तो शरीर छोड़ चुका और अभी वाणी कैसे हो रही है। स्वामी जी ने 3 बार आवाज दी, अरे श्रेयानंद उठो, तुम सो रहे हो, भजन करो। जब तीसरी बार आवाज आई तब श्रेयानंद लगे रोने, यह तो हमारे स्वामी जी की वाणी है। सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पहले
बहुत भविष्यवाणियां की थी। उसी भविष्यवाणी के क्रम में कहा था कि आप जाएंगे शून्य शिखर हिमालय, उस समय मैं आपके साथ रहूंगा। आचार्य श्री को संदेह हो रहा है कि स्वामी जी कह रहे हैं शरीर छोड़ने की बात, और फिर कहते हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, तो मैं वहां रहूंगा। ठीक 3 साल के बाद आचार्य श्री जाते हैं शून्य शिखर। शून्य शिखर पहाड़ की चोटी पर है, राह पथरीला है, टेढ़ा मेढ़ा है, चढ़ाई है। आचार्य श्री चलते हैं शून्य शिखर की राह पर, थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं किसी शिला के ऊपर। आवाज आती है कि यही चले हैं पहाड़ पर चढ़ने, बहादुर थकता है, थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। इसके बाद आचार्य श्री और आगे बढ़ते हैं। शरीर जो है पसीने से लथपथ हो जाता है। आचार्य श्री जल मांगते हैं, पानी ले आओ सेवक से। फिर आवाज आती है कि पसीना हुआ है और पानी पी रहे हैं, आपको जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। इसके बाद आचार्य श्री वहां पहुंच जाते हैं जहां पर सदगुरुदेव ने स्वर में लिखा था। वहां पहुंचते ही पुनः आवाज आती है, देख लीजिए यही स्थान है जहां पर मैंने स्वर में लिखा था। यह वाणी कहां से हुई? इस वाणी का आधार क्या था? यही वाणी जो है ब्रह्म वाणी है, यही जो है वाणी आकाश वाणी है, यही वाणी अक्षर की वाणी है।